मित्रों, पश्चिम की कंपनी के लोग भारत और अफ्रीकी उपमहाद्वीप में भी जहां चिलचिलाती गर्मी पड़ती है, अपना जेंटलमैन और प्रोफेशनल लुक और ड्रेस कोड फॉलो करते हैं। विशेषकर ऑफिशियल समय में वे कोट पैंट पहने ही दिखेंगे। इसके उलट भारत की ही कंपनियों में अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रदर्शन पर कर्मचारियों को नीचा दिखाया जा रहा है, उनकी हंसी उड़ाई जाती है और अपमानित किया जाता है। लेंस कार्ट के बाद सोशल मीडिया पर एयर इंडिया की एक ग्रूमिंग हैंडबुक यानी ड्रेस कोड गाइडलाइन के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। इस ड्रेस कोड गाइडलाइन में एयर इंडिया के केबिन क्रू को ड्यूटी के दौरान बिंदी, सिंदूर, तिलक, चूड़ा और कलावा पहनने की अनुमति नहीं दी गई है। विवाद बढ़ता देख एयर इंडिया ने सफाई देते हुए कहा है कि उसके कर्मचारियों को बिंदी पहनने की आजादी है। ऑनलाइन प्रसारित की जा रही तस्वीरें एक पुराने मैनुअल से हैं, जो अब इस्तेमाल में नहीं है। बिंदी की आजादी है, लेकिन सिंदूर, तिलक और रक्षा सूत्र पर उनका क्या स्टैंड है, मुझको अभी तक पता नहीं। पिछले दिनों चश्मा बनाने वाली भारतीय कंपनी लेंस कार्ट की गाइडलाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। हम सब ने देखा कि कैसे बिंदी, रक्षा सूत्र, तिलक और चोटी रखने पर कंपनी ने मनाही कर दी थी, लेकिन हिजाब पहनने की अनुमति दे दी थी। विवाद बढ़ा तो कंपनी के मालिक पीयूष बंसल ने एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। पहले तो उन्होंने लिख दिया कि गाइडलाइंस पुरानी है, जो अब एप्लीकेबल नहीं है। एयर इंडिया ने भी यही कहकर पल्ला झाड़ा कि गाइडलाइंस पुरानी है, अब व्यवहार में नहीं है। कितनी पुरानी गाइडलाइन है भाई? 3000 साल पुरानी है, मुगलों के समय की है क्या? आजाद भारत में इन कंपनियों की हिम्मत कैसे हो गई हिंदू प्रतीकों पर बैन लगाने की? पुरानी गाइडलाइंस क्या होती? हम सब की निष्क्रियता के कारण ही ये भारतीय कंपनियां अपने ही देश के सांस्कृतिक व धार्मिक प्रतीकों के प्रति पक्षपाती और सांप्रदायिक नियम कानून बनाती और उनका कठोरता से पालन भी करवाती। इन नियमों के आधार पर कर्मचारियों को धमकी दी जाती है कि अगर वे भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता से जुड़ी वेशभूषा धारण करेंगे, बोलेंगे, खाएंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और निकाल दिया गया। सूरत के इस भाई को लेंस कार्ट ने निकाल दिया। इन कंपनियों का नेतृत्व असल में हिंदुओं के प्रति हीन भावना से ग्रसित आधुनिकता का ढोंग करने वाले वोक्स जो होते हैं ना, उनके द्वारा बना होता है, जो यह साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं कि वे पढ़े लिखे, आधुनिक और उदार, जबकि असल में वे पश्चिमीकरण का नकल करने वाले, उनकी तरह दिखने बोलने की कोशिश करने वाले नकलबाज होते हैं, जो न इधर के रह जाते हैं न उधर के। ब्रिटिश एयरवेज ने गलती से एक महिला क्रू मेंबर नाडिया इब्यूइडा को इसलिए ड्यूटी परफॉर्म करने से रोक दिया क्योंकि उसने क्रॉस सिंबल पहना हुआ था। नाडिया ने एयरवेज कंपनी को कोर्ट तक घसीट लिया और कंपनी को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। नाडिया से माफी मांगनी पड़ी सो अलग। इतना ही नहीं, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने सरकार को आदेश दिया कि नाडिया को 32,000 यूरो का कंपनसेशन दिया जाए। भारत स्थित कंपनियों में यदि आपको इस तरह के किसी भी हिंदू विरोधी गाइडलाइन का पालन करने की बात कही जाए तो चुप मत रहिए। नाडिया इब्यूइडा की तरह इन कंपनियों को कोर्ट में घसीटिए और इसमें जो पैसे खर्च हो रहे हैं वह भी इनसे वसूलिए।